नहीं चलेगी, फर्जी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, राहुल गांधी जी के द्वारा जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया था, अब इस वक्त राजनीति में काफ़ी गहमा गहमी मच चुकी है। हम वाराणसी में भी मौजूद हैं और बीएचयू गेट के पास मौजूद है, जहां पर हमारे साथ अमन जी मौजूद है। अभी इन्होंने कल ही अजय राय जी को अपना सांसद चुन लिया है। अब इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ विरोध हो रहा है, किस चीज़ों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अमन जी, अपना पूरा परिचय। अमन यादव, महानगराध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाणी, समाजवादी पार्टी। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ पे छात्र सभा के अध्यक्ष हिमांशु यादव जी की तरफ से यह जो वोट चोरी का मामला चल रहा है उसके विरोध में हम लोग एमएमबी चौराहा महिला महाविद्यालय से लेकर सिंहद्वार तक मार्च किया गया है। तो आपने वो यहाँ पे वोट चोरी का आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पे। देखिए, ये आरोप हमने नहीं लगाया है, यह आरोप पूरे हिंदुस्तान की जनता लगा रही है। यह आरोप जो है कि शुरू से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से विपक्ष के सारे नेता लगा रहे हैं और वो आरोप हवा में कोई नहीं लगा रहा है। ये आरोप सबूत है। राहुल गांधी जी चिल्ला के कह रहे हैं हमको जो है कि डाटा दे दिया जाए, मैं साबित कर दूंगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बना है। आखिर यह चुनाव आयोग जो है कि क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग जो है कि जान रहा है कि लगातार वोटों में गड़बड़ी करके, धांधली करके लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने का कार्य किया है चुनाव आयोग ने। आप देख लीजिए, आज ये 2024 का बनारस से लोकसभा यही मीडिया दिखाती थी, चिल्ला कर अरबों खरबों रुपया मोदी जी के प्रचार प्रसार में खर्च हुए कि नरेंद्र मोदी बनारस से ऐतिहासिक वोट 10 लाख से जीतने जा रहे हैं, फलाना से जीतने हैं। लेकिन हुआ क्या? मात्र 1.5 लाख वोटों से नाक रगड़ते 1.5 लाख वोटों से जीते। वो 1.5 लाख वोट अजय राय जीते थे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी विजयी हुए थे। ये सब जबरदस्ती चुनाव आयोग वाले अधिकारी मिलकर जबरदस्ती अजय राय को हरवा के नरेंद्र मोदी को जीता है। कौन कह रहा है? अजय राय को बनारस की जनता ने सांसद घोषित किया है। उस सबको क्या करना है? उस सबका झूठ झपाट बोलने का शुरू से आदत है। उस सब मुद्दे का बात करते नहीं है। देखिए, वोट चोरी होता है इसीलिए आप शुरू से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री पद पे जो बैठे हैं, वो खुले मंचों पे अनाप शनाप भाषण देते रहते हैं। कभी भी आज तक उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमें सब मुद्दे पे बात नहीं करना है। वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। कौन सा बजट ला दिए हैं? कौन सा? आम जनता को क्या मिल रहा है? आम जनता को क्या मिल रहा है? आज स्कूलों का फीस इतना है ना, कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। ठीक, आज महंगाई उस चरम पे पहुंच गई है। यही नरेंद्र मोदी कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज पूरा देशवा बेच दिए, आज पूरा देशवा बेच दिए। और यहाँ तक कि कौन सा विकास? आप गिना दीजिए कौन सा विकास, कौन सा विकास किए हैं? आपको बता रहे हैं कि आप अपने अंदर झांक के देखेंगी, आप अपने अंदर झांक के देखेंगी, आप अपना परिवार कैसे चलाती होंगी, आप अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, आप अपने बीमार होने पे, आज समय ऐसा है कि थोड़ा सा बीमारी हो जाए, डेंगू मलेरिया जैसा, उसको भी एक साधारण परिवार ठीक करने में ना 10,000 खर्चा आ होता। ठीक है, जगह लगे पैसा न रही हो, क्या करी? दवाई के अभाव में लोग मर जा रहे हैं, दवा के अभाव में लोग मर जा रहे हैं। स्थिति इतना विकट हो गई है। और यह 2024 में नहीं, 2022 के चुनाव में भी आप दक्षिणी विधान कुछ आंकड़े, अरे ये सब भाजपा, नरेंद्र मोदी अपने बचाव के लिए चुनाव आयोग आप बताइए कितनी शर्मनाक की बात है। राहुल गांधी जी जब आरोप लगाएं तो चुनाव आयोग क्या बोलता है? एफिडेविट दीजिए। बताइए, ये कोई बात है? एफिडेविट मांग रहा है। इसलिए जो है कि 2022 में भी दक्षिणी विधानसभा, उत्तरी विधानसभा, कैंट बनारस के 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन इसे बेईमानी से जीत गए। नीलकंठ तिवारी हारे हुए प्रत्याशी, लेकिन जबरदस्ती जिताया गया है, इसीलिए उनका मंत्री पद भी हटा दिया गया। इसलिए जनता अब जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब जो है कि देश में क्रांति आने जा रही है। और इस बार 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ होने जा रही है और दिल्ली से मोदी जी भी, भाजपा की सरकार जो है। भाजपा ऐसा इसलिए कर रही थी, उनको वोट चोरी पे पूरा भरोसा था। शुरू से वो कहती थी हम 300 सीट लाएंगे, 400 सीट लाएंगे, फलनवा लाएंगे, ढकनवा लाएंगे। ठीक,
लेकिन अब जो है कि उनका चोरी उजागर हो चुका है। अब हम लोग जो है कि अपना खून पसीना बहा देंगे, अपनी कुर्बानियां देने के लिए हम लोग इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम लोग वोट चोरी होने नहीं देंगे। उनका ये भी कहना है कि आप वहाँ आवाज नहीं उठाते जहाँ पे आप लोगों की पार्टी जीतती है, कांग्रेस की पार्टी जीतती है। कहाँ के आवाज उठा रहे हैं? ये देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनके जो है कि कहने का कोई मतलब नहीं रह गया। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो 2014 में सत्ता आने के पहले जुल्मेदार भाषण देके 15 लाख 16 लाख बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ, बहन बेटियों पे अत्याचार, अब की बार हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को इन लोगों ने लुभावना भाषण देके उनका मत लेके अपने तरफ तो सरकार बना लिए, लेकिन अब वो जनता इनको नकार चुकी है और उनको सत्ता से हटा रही है, बेदखल कर रही है। और इस बार उनको कोई भी ताकत, चुनाव आयोग भी अपनी चाहे जितना जी जोर लगा ले, कोई नहीं बचा पाएगा। इसके पहले आप विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग ये जो है कि 15 अगस्त के पहले हम लोग, आज देखिए कल 15 अगस्त है, आप नाम ली 15 अगस्त का, हम लोग भगत सिंह के दीवाने, हम लोग क्रांति के रोआ रोआ खड़ा हो गया। हम लोग जो है कि यही कहेंगे, जब तक हम लोग इस देश से, हिंदुस्तान से, दिल्ली में बैठे तानाशाहों को, लखनऊ में बैठे तानाशाहों को सरकार उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तबले हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमारे साथ अमन यादव जी रहे और उनसे बहुत सारे यूथ भी है जो लगातार विरोध करे, चलिए उनसे भी बात करते हैं। देखिए, इसका लगातार विरोध ऐसा हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग दो भाई जो अतापी हैं उनके कंट्रोल में है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये सिस्टम की हत्या नहीं है? इसलिए हम लोग तब तक इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, वोट चोरी एक लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारे मतों का अधिकार छीना जा रहा है। कहीं कहीं आप देखिए, जैसे SIR हुआ है, तो SIR जनरली किस लिए होता है? वोटों की छटनी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो एक गरीब वर्ग का आदमी, एक मजदूर आदमी कैसे अरेंज करेगा? मान लीजिए पासवर्ड चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर चाहिए। आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है विकास में थोड़ा विनाश भी हो जाता है। अरे भैया, विकास में थोड़ा विनाश होता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूरे देश को ले डूबेंगे? महाराष्ट्र में चुनाव था, वहाँ पे आप एडिशन कर दिए थे, यहाँ से डिलीशन कर रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है इसका? इसका तो मतलब यही है कि मोदी जब भी हारता है या तो पुलिस का सहारा लेता है या फिर वोट चोरी करता है। बनारस में आप देख लीजिए, अजय राय जी ग्राउंड लेवल पर जीत रहे थे, लेकिन बाद में खबर आती है कि मोदी 1.5 लाख वोटों से जीत गए। इसमें हम लोकतंत्र की हत्या ही कहेंगे ना। आप कह रहे जानबूझ के जिताया गया? जानबूझ के बिल्कुल जिताया गया है। आप देखिए, ग्राउंड लेवल पे जनता मोदी के साथ नहीं है, जनता मोदी का पूरा विरोध कर रही है, लेकिन फिर भी सोचिए मोदी कैसे जीत रहा है। आज की यूथ क्या कहेगी? आज की यूथ क्या कहेगी? जी, आज की यूथ क्या कहेगी इसको लेके? देखिए, आज के यूथ के लिए मैं यही कहूंगा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जो आज की ये यूथ भी चुप रही तो फिर बोलेगा कौन? हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमसे बताया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा जो आरोप लगा है कि वोट चोरी के द्वारा ही मोदी जी को जिताया गया और यहाँ से सांसद चुना गया, इसका सभी लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। लगातार अभी भी लोग यहाँ पे हैं जो विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर न्याय मांग रहे हैं कि वोट चोरी ना हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने हमसे साझा की है।